पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तृणमूल के बागी गुट में शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल। जानिए अब ममता के पास कौन कौन सांसद बचे हैं, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद बागी हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 बागी सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और इसी के साथ अब ममता बनर्जी के साथ केवल 9 लोकसभा सांसद बचे हैं। संसद के दोनों सदनों में टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। इनमें 28 लोकसभा में जबकि बाकी राज्यसभा के हैं। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षर किया पत्र सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि सौंपे गए पत्र पर 19 सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। ये खेमा काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहा है। सयानी घोष और शत्रुघ्न सिन्हा भी इस गुट में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यूसुफ पठान भी इस गुट में शामिल है। अब टीएमसी के पास सिर्फ 9 सांसद बचे हैं जो उनके साथ बने रहने का दावा कर रहे हैं। टीएमसी के बागी 19 सांसदों में काकोली घोष दस्तीदार, बारासात, जगदीश चंद्र बसूनिया और साथ ही साथ खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और पार्थ भौमिक, साथ ही बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय और मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन और अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार माल और शताब्दी रॉय और हुगली से सांसद रचना बनर्जी शामिल हैं। अब ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से उनकी पार्टी टीएमसी की अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से टीएमसी के भीतर ऐसा तूफान उठा है कि अब कोई बड़ा नेता इस्तीफा भी दे रहा है तो सामान्य लगने लगा है। ममता बनर्जी की सबसे खास रही सयानी घोष का नाम भी उन 20 बागी सांसदों में है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी बीजेपी को खुलेआम चुनौती देने वाली सयानी घोष की राजनीति ने यू टर्न ले लिया है। 20 सांसदों का गुट जो लोकसभा में एनडीए सरकार को समर्थन करने पर विचार कर रहा है, उसमें जादवपुर की सांसद सयानी घोष का नाम भी शामिल है। इस गुट के नेता हैं काकोली घोष, जिन्होंने यहां तक कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ उनके आक्रामक प्रचार ने उन्हें ममता बनर्जी के बिल्कुल पास ला करके खड़ा कर दिया। सिर्फ पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान कई लोगों ने उनमें ममता बनर्जी की छवि देखी थी। ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उनका गीत एक बार छेड़ दे नौका माझी जाबू मदीना, आमार हृदय माझे काबा, नयाने मदीना काफी चर्चा में रहा। बीजेपी ने इसे ध्रुवीकरण करने वाला बताया था। जल्द ममता की करीबी बन गई सयानी घोष। जी हां, राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक इंटरव्यू में सयानी घोष ने कहा था, चड्ढा चड्ढी बन सकता है लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा। तब बीजेपी ने उन पर सिख और पंजाबी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया था। सयानी घोष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हुई। बीजेपी को निशाना बनाते हुए अपने जोशीले भाषण और ममता बनर्जी के लिए अपने मजबूत जन समर्थन के कारण जल्द ही पार्टी की सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक बन गई। पिछले हफ्ते ऋतव्रता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के कुल 80 विधायकों में से 58 ने खुल करके बगावत कर दी और बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बनने का दावा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले बुधवार को ऋतव्रता बनर्जी जून 2026 को पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। वहीं पर सांसद काकोली घोष ने सोमवार 8 जून 2026 को एनडीए को समर्थन देते हुए ये दावा किया। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताइए।